यूपी के हमीरपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने 2 एलईडी वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन दोनों विधानसभाओं में 31 दिसंबर तक भ्रमण करके लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। ये एलईडी वैन जनपद के प्रमुख बाजारों, चौराहों और बूथों पर जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगी और ईवीएम वीवीपैट की भी जानकारी देगी। बता दें कि एलईडी वैन में ईवीएम भी रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी मिले। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद वासियों से अपील की गई है कि एक जागरूक मतदाता बने और आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। तो वैन आई है जिस पर हम लोग स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी 2 विधानसभाएं हमीरपुर और 8, दोनों विधानसभाओं में एक एक वाहन रवाना हो गया। इस पर मशीन भी रहेगी, हमारा मास्टर ट्रेनर भी रहेगा। इनका पूरा प्लान बना दिया गया है और पूरी सिक्योरिटी के साथ 2 सशस्त्र गार्ड उसकी सुरक्षा में रहेंगे। और जो कार्यक्रम बना है ये जगह जगह जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस पर अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। जो जानना चाहेगा कि वोट कैसे किया जाता है, वोटिंग का सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है, उसको हम बताएंगे, शिक्षित करेंगे। बलरामपुर जिले में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आने वाले हैं, जहां महेंद्र सिंह पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। इसी के साथ साथ मंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम, एसपी और जनप्रतिनिधि के साथ प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक भी करेंगे। वहीं आगामी मंगलवार को पीएम मोदी 9,802.68 करोड़ के लागत का सरयू नहर के राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे। पार्टी जिला कार्यालय अटल भवन पर 1:30 में भाजपा जिला अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लेंगे और जिला अधिकारी के साथ प्रधानमंत्री आगमन स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। ऐशबाग वाया बलरामपुर से चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन अब नियमित तौर पर होने वाला है। बता दें कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रेलवे ने इंटरसिटी को बंद करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद बलरामपुर के व्यापारी समेत सभी यात्रियों में भी मायूसी छा गई थी और इसके संचालन को लेकर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया था। इसी को लेकर राज्य मंत्री पलटूराम और भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधियों ने मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक से संचालन को लेकर मुलाकात की थी। राज्य मंत्री के मांग पर मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक ने इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन नियमित कर दिया है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में जिले के 25 किसानों को कलेक्ट्रेट परिसर से केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ग्वालियर भेजा गया, जिसे जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि जालौन के किसानों को आधुनिक खेती के गुण सिखाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा अलग अलग प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इन्हीं प्रशिक्षणों के तहत नाबार्ड द्वारा जिले के अलग अलग विकास खंडों से चयनित 25 किसानों को आलू की खेती का तकनीकी प्रशिक्षण के लिए रवाना किया गया। देखिए, आज नाबार्ड द्वारा यहाँ कालमी तहसील के फार्मर्स क्लब के 25 किसानों को जो है ग्वालियर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट और ग्वालियर केवी भेजा जा रहा है। ये जो हमारे किसान भाई हैं, ये वहाँ पर आलू की खेती से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त बायो पेस्टिसाइड बनाने का भी जानकारी लेंगे। इसका उद्देश्य जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकता और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की लैब टू लैंड अर्थात प्रयोगशाला में जितने भी नए प्रयोग किए जाते हैं उन सभी का जो लाभ है वो हमारे किसानों को खेत में मिलना चाहिए। और वो किसानों को तभी मिलेगा जब वो स्वयं जाकर उन चीज़ों के बारे में जानेंगे और फिर उनका अपने खेत में प्रयोग करेंगे। हमीरपुर की जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रकाश गुप्ता की अगुवाई में तकरीबन 12 पदाधिकारियों और व्यापारियों ने कपड़ा और जूता में बढ़ाए गए जीएसटी का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और
जिला अधिकारी कार्यालय जाकर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जहां अध्यक्ष धीरेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कपड़ा और फुटवियर गरीब व्यक्तियों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, न कि वैभव बनाने की कोई वस्तु है। ये कानून सही नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि टेक्सटाइल और फुटवियर के रोजगार की प्राथमिकता को देखें और जो टैक्स 5% से 12% की अधिसूचना जारी की गई है, इसके लिए व्यापारी समाज बहुत ही आक्रोशित है। इस अधिसूचना को तत्काल वापस लिया जाए। सरकार के इस कदम से अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलेगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में जीएसटी कपड़ा एवं फुटवियर में 5% से 12% तक प्रस्तावित कर दी गई है, जिसका हम सभी व्यापार मंडल ने पूरे उत्तर प्रदेश भर में आज हर जिले में मुख्यालयों में इसका एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी माध्यम से दिया गया है, क्योंकि ये हम लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। व्यक्ति को कपड़ा, जूते, चप्पल हर व्यक्ति को आवश्यकता है, जिसकी हम लोग को चिंता करते हुए व्यापारी समाज ने इसका विरोध किया है एवं उनसे अनुरोध है कि इसको तत्काल कर पुनः वही 5% पर लागू करने की कृपा करें, जिससे आम जनमानस को, नागरिक को एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। खबर चंदौली से है, जहां स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और सदर कोतवाली पुलिस ने 6 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के समक्ष वादी मुकदमा हरीश पांडे ने शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि प्रार्थी के आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे और मेरे बेटे के नाम पर 10,000 रुपये का लोन धनी ऐप से लेकर गमन कर लिया और बैंक की रिकवरी हेतु मुझे नोटिस भेज दी गई, जबकि मैंने किसी प्रकार का कोई लोन प्राप्त नहीं किया है। इस संबंध में साइबर सेल द्वारा जांच की गई, जिसके बाद इस अपराध कार्य में लिप्त गिरोह प्रकाश में आया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव मुखर्जी और क्षेत्राधिकारी सदर अनिल रॉय अपराधियों को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक धरातल सूचनाओं का संकलन किया गया। इस कड़ी में विकास भवन के सामने अंडरपास ग्राम जगदीश राय के पास से 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 94,920 रुपये नगद, पासबुक, वोटर कार्ड, मोबाइल सेट और 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। वहीं संबंधित धारा लगाकर सभी साइबर ठगों को जेल भेज दिया गया है। चंदौली की स्वाट व सर्विलांस टीम ने मिलकर के 6 शातिर अपराधियों को पकड़ा है, जो धनी ऐप के माध्यम से पैसा दूसरे के खाते से ट्रांसफ़र करते थे और उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड ये फ्रॉड करके एकत्र कर लेते थे। इनमें से ऐसे पकड़े गए अपराधियों में से ऐसे लोग भी हैं जो कई संस्थाओं से, बैंकों से जुड़े हुए थे, जो लोन भी करवाते थे। लोन करवाने के लिए जो लोग जाते थे, उनके ये आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी माध्यम से फ्रॉड करके प्राप्त कर लेते थे और इस जो धनी ऐप है, इसके माध्यम से पैसा अपने खाते में ट्रांसफ़र करके उससे ये लोग गबन का काम करते हैं। जीटी रोड स्थित क्लिनिक्स ड्राई क्लीनर्स नामक दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकान के भीतर से धुआं निकलता देख आसपास के दुकानदारों ने जब दुकान मालिक को इसकी सूचना दी तो वो मौके पर पहुंचे और जैसे ही दुकान मालिक ने दुकान का शटर उठाया तो आग का विकराल रूप देखकर सन्न रह गए। बता दें कि दुकान मालिक की दुकान पहुंचने तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। हालांकि आग के इस रूप को देखने के बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड विभाग को दी गई और आसपास के दुकानदारों ने बालू और फायर एक्सटिंग्विशर के सहारे आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया और घंटों की मशक्कत के बाद फायर कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। इस बीच दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था।